ईयर 1913 से सन 2026 तक ऑलमोस्ट लाखों फिल्म बन चुकी हैं इंडिया में। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें कैसे शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, ट्रैवलर मनोज कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम खड़े हैं मालाबार हिल में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ छोटी से छोटी बारीक चीज़ें जो सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम आ चुके हैं इंडियन नेशनल सिनेमा म्यूजियम में। अगर आप मुंबई में रहते हो तो नॉर्मली मालाबार हिल में ये लोकेशन है, और मालाबार हिल के बारे में मुंबई में रहने वाले सबको पता है। तो आपको सिर्फ खाली एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो आप मैप में डाल दीजिएगा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको मालाबार हिल का प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको महालक्ष्मी स्टेशन उतर के टैक्सी के थ्रू आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्री पार्किंग मिलेगी। तो मात्र 165 रुपया जो टिकट का प्राइस है वही आपको देना होगा। तो जैसे कि ये इसका प्रेमिसेस है, इसके आप वीडियो में देख पा रहे हो, और आपको ये दो बिल्डिंगें मिलेंगी। एक महल टाइप का बनाया गया है, एक नॉर्मल बिल्डिंग है। और आपको एक हेडसेट दिया जाएगा, इस हेडसेट में सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो ये देखिए, महल के बारे में मैंने आपको बताया। जो एंट्री गेट है वो नटराज की मूर्ति से होगी, और जो राइट साइड में ग्रीन कलर की आपको बिल्डिंग दिखाई दी, उसमें 4 फ्लोर है। तो ऑलमोस्ट हमको 4 से 5 फ्लोर देखने मिलेगा इंडियन सिनेमा का क्या प्रोसेस रहता था, कैसे पिक्चर बनती थी, 100 साल पहले कौन से कैमरे यूज होते थे, वहाँ पे किस किस लोगों की मूर्तियाँ प्लस किन किन लोगों के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है, यही हम सब वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो आपको वीडियो में दिखता रहेगा वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो में जैसे आप देख पा रहे हो, ये महल है, और इस महल के अंदर जो ऋषि मुनि लोग की फोटो है, ओम नमः शिवाय लिखा गया है। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री किया, हमें ये जो हेडसेट दिया गया है, और इसके अंदर नंबर डायल करते ही हमको सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देता है। तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ 1, तो इसकी सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी चल रहा है 2026, और सबसे पहले 1902 जो इंडियन रिकॉर्डेड है फर्स्ट वॉइस, फिर 1930 से 40 के बीच में, फिर 1960 से 1970-80, फिर तो यही सारी चीजें थी। तो ऑलमोस्ट आपने 1902 वाला पुराने पिक्चरों में देखा रहेगा। रिकॉर्डेड रहेगा, सीडी रहेगा, कैसेट रहेगा। फिर उसके बाद 2010 में लोग फोन से, मोबाइल फोन से यूज कर रहे हैं। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें जो सुनते गए वो सारी चीजें हैं। अगर आप कोई भी साउथ बॉम्बे में जाते हो, आप पुराने म्यूजिक सिस्टम भी देख सकते हो वहाँ पे। और लोग आजकल वही गाने, पुराने सिस्टम वाले एंटीक चीजों से भी गाना सुनना पसंद करते हैं, जो मैंने मोस्ट ऑफ देखा है। अब आकाशवाणी में भी चीजें थी कि क्या क्या पहले सुनाई देता था, आप कितने चैनल हो गए, और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में कौन पहले गाना गाते थे। तो अभी जैसे अरिजीत सिंह, कुमार सानू, ये सारे लोग हैं 1985 से 2005 के बीच में, और 2005 से 2025 के बीच में ये सारी चीजें थी। तो हर साल यानी पोस्टर चेंज होता रहता है, हर साल मतलब हर 10 साल के बाद। तो ये प्लेबैक सिंगर्स हैं और इतने फेमस लोग हैं जो गाना गाते हैं। तो यही सारी चीजें थी। और जैसे जैसे आप महल के अंदर विजिट करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजें दिखाई देंगी। तो अभी तक हमने देखा महल के अंदर जो एफएम रेडियो का इतिहास था, और प्लस जो म्यूजिक सुनने के लिए कौन कौन से मशीन का यूज किया जाता है। तो और सभ्यताओं, महल एक टाइप का बनाया गया है, तो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप उसको महल ही कहेंगे। मात्र 165 रुपए में आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिपि लिखी हुई थी, जो हमारा जो मुद्रण की शक्ति है, और वो किस तरीके का मशीन रखा गया। तो इसी मशीन से अखबार छापे जाते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश पेपर और प्लस हिंदी पेपर्स में डिफरेंट डिफरेंट, बंगाली, मराठी, गुजराती, तो किस तरीके से प्रिंटिंग अपना काम करता है वो सब लिखा हुआ था। मुद्रण की शक्ति। भारत की पहली फिल्म 1913 में बनी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसे बनाया था भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने। यह फिल्म 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। यह एक मूक यानी साइलेंट फिल्म थी, यानी इसमें आवाज नहीं थी। कहानी राजा हरिश्चंद्र की
पौराणिक कथा पर आधारित थी। यह वह ऐतिहासिक पल था जिसने भारत में फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी और यहीं से शुरू हुआ 100 साल का बॉलीवुड सफर। सबसे पहले आता है शानदार महलनुमा बिल्डिंग। यह हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो पहले से मौजूद था, अब इसे सिनेमा के इतिहास से जोड़ दिया गया है। यहाँ की वाइब रॉयल क्लासिक लुक पूरी तरीके से सिनेमाई है। यहाँ आपको मिलेंगे पुराने कैमरे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की झलक। 100 साल पहले किस तरीके से फिल्मों को किस कैमरा से शूट किया जाता था, इस वीडियो में जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के कैमरा रखे हुए हैं जो एक बॉक्स के अंदर रखा गया जाता था। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे सामने कुछ 6 से 7 कैमरे हैं जो 100 साल से लेके अभी तक पिक्चरों में यूज होता है। 35 mm, 55 mm इस तरीके के कैमरा अवेलेबल हैं। अब चलते हैं उस मॉडर्न बिल्डिंग की तरफ जो 4 मंजिल की है, जिसमें से 3 मंजिल पूरी तरीके से बॉलीवुड के नाम है। जैसे आप अंदर जाते हैं, लाइट्स, डिजिटल स्क्रीन, इंटरेक्टिव डिस्प्ले और सब कुछ हाईटेक। पहली मंजिल सिनेमा का घर। यहाँ बताया गया कि मुख्य फिल्मों से लेकर टॉक फिल्मों तक का सफर तय हुआ, किस तरीके से थिएटर से फिल्मों का जन्म हुआ। यहाँ आपको पुराने प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेंगे जो आज के मल्टीप्लेक्स से बिल्कुल अलग थे। यहाँ आते हैं आपको 50 से 70 का जादू। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, इन नामों की गूंज आज भी बॉलीवुड में सुनाई देती है। ये दीवारें, उन पोस्टर, उनके डायलॉग और उनके गाने, ऐसा लगता है जैसे आप उस दौर में पहुंच गए जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, भावना थी। अब बात करते हैं नए दौर की। यहाँ आपको मिलेगा वीएफएक्स काम कैसे करता है, ग्रीन स्क्रीन क्या शूट होता है, कैसे एक्शन सीट शूट होते हैं। आप खुद भी इंटरेक्टिव स्क्रीन पर एक्टिंग ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप देखते हैं कि एक सीन के पीछे कितनी मेहनत होती है, एक्टर, डायरेक्टर, पूरी टीम के लिए रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। म्यूजिक में साउंड टेक्नोलॉजी का भी पूरा सेक्शन रहता है। कैसे पहले फिल्मों में लाइव म्यूजिक बजता था, कैसे रिकॉर्डिंग होती थी, आज डॉल्बी सराउंड तक का सफर। जब आप हॉल में घुसते हो तो एहसास होता है बॉलीवुड सिर्फ फिल्म नहीं, यह है संघर्ष की कहानी, सपनों की कहानी और जुनून की कहानी, जिसे भारत की दुनिया में पहचान मिली। एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। सोचिए 1900 के शुरुआती साल, अंग्रेजों का राज, भारत में सिनेमा नाम की चीज नई नई आई थी। उस दौरान दादा साहेब फाल्के ने एक विदेशी फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ द क्रिस्ट। जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो उनके दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये लोग अपने भगवान पर फिल्म बना सकते हैं तो हम अपने भगवान पे क्यों नहीं। बस यहीं से शुरुआत हुआ भारतीय सिनेमा का सपना। पैसा नहीं लेकिन हौसला था दादा साहेब फाल्के के पास। दोस्तों, फिल्म बनाना आज भी आसान नहीं, लेकिन 1912 में यह नामुमकिन जैसा था। ना कैमरा आसानी से मिलता था, ना फिल्म रील, ना ट्रेनिंग, ना कोई गाइड। फाल्के जी ने क्या किया, अपना घर गिरवी रख दिया, पत्नी के गहने बेच दिए, दोस्तों से उधार लिया, सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था। विदेश जाकर सीखी फिल्म मेकिंग। फाल्के जी ने इंग्लैंड गए, वहां फिल्म टेक्नोलॉजी सीखी, कैमरा खरीदा, प्रोसेसिंग सीखी और फिर भारत आकर शुरू किया शूटिंग। आखिरकार बनी भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म पौराणिक कथा पर आधारित थी। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था, महिला कलाकार नहीं मिली। उस समय समाज में फिल्मों को अच्छा नहीं माना जाता था। कोई महिला फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो क्या हुआ, रानी का रोल एक पुरुष कलाकार ने निभाया। उस कलाकार का नाम था अन्ना सालुंके। हाँ दोस्तों, उन्होंने महिला का किरदार निभाया। यही थी भारतीय सिनेमा की शुरुआत, संघर्ष, प्रयोग और हिम्मत। 3 मई 1913 मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में यह फिल्म रिलीज हुई तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग हैरान थे। चलती तस्वीरें, कहानी, भावनाएं, और यहीं से शुरू हुई भारत की फिल्मी सफर। 1913 से 1931 तक भारत में सिर्फ साइलेंट फिल्म बनती रही। फिर आया एक ऐतिहासिक पल, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। दे दे खुदा के नाम पर पहला डायलॉग और थिएटर ताली से गूंज उठा। 1950-1970 का दौर जब सिनेमा कला बन गया। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, फिर आए अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन।
और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। आज भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर भाषा में सिनेमा चमक रहा है। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से सपने से, एक आदमी से, 1913 में। दोस्तों, जब आप सोचते हो कि एक आदमी ने अपना घर गिरवी रखा, पत्नी के गहने बेचे, लोगों की हंसी सही, सिर्फ इसलिए कि भारत को अपनी फिल्म बने, तो आंखें नम हो जाती। अगर वो हिम्मत ना करते तो शायद आज बॉलीवुड ना होता। आज भारत का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड नाम पर है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये सम्मान जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब जिस आदमी ने शुरुआत की, आज भी उसका नाम सबसे ऊपर है। सीख क्या मिलती है? सबसे बड़े सपने देखो, रिस्क लो, लोग हंसेंगे, हंसने दो। अगर जुनून सच्चा है तो इतिहास बनता है। तो दोस्तों, अगर आप अगली बार कोई फिल्म देखें, पॉपकॉर्न खाए, हीरो की एंट्री पर सीटी बजाए, तो एक बात याद रखना, 1913, एक कैमरा, एक आदमी का सपना। यह है भारतीय सिनेमा की असली कहानी। फिल्म बनाना तब कैसा था 100 साल पहले। आज हम अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन उस समय फिल्म बनाना मतलब विज्ञान, कला और जोखिम। कैमरा हाथ से घुमाना पड़ता था, लाइटिंग के लिए सूरज पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर बादल आ गए तो शूटिंग रुक जाती थी, क्योंकि उस समय स्टूडियो लाइट्स का सिस्टम बहुत सीमित था। सूरज था सबसे बड़ा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। हाँ, उस दौर में शूटिंग ज्यादातर ओपन स्पेस में होती थी, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी की असली लाइट थी। अगर धूप तेज, शूटिंग परफेक्ट, अगर बारिश तो पूरा दिन खराब। आज की तरह रीटेक का लग्जरी नहीं था। फिल्म शूट करना ही मुश्किल नहीं था, उस डेवलप करना भी काफी ज्यादा कठिन था। रील को केमिकल में डुबोकर प्रोसेस किया जाता था। गलती से तापमान गड़बड़ हुआ तो पूरी फिल्म खराब। मतलब महीनों की मेहनत 1 सेकंड में खत्म। उस समय फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, तो एक्टिंग पूरी तरीके से एक्सप्रेशन बेस्ड होती थी। बड़ी आंखें, हाथों के इशारे, ओवर एक्सप्रेशन, क्योंकि डायलॉग सुनाई नहीं देते थे, भावनात्मक चेहरे से दिखानी पड़ती थी। यही कारण है कि उस दौर का एक्टिंग आज से बिल्कुल अलग लगती थी। धीरे धीरे भारत में फिल्म स्टूडियो बनने लगे, छोटे छोटे सेट तैयार होने लगे और फिल्म निर्माण एक संगठित इंडस्ट्री बन गया। उस दौर में कई प्रोडक्शन हाउस उभरे, उन्होंने भारतीय सिनेमा को नया आकार दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे आता था, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले थिएटर में फिल्म चलती थी और स्क्रीन के पीछे लाइव म्यूजिशियन बैठते थे। हारमोनियम, तबला, वायलिन, सीन के हिसाब से लाइव म्यूजिक बजाया जाता था। मतलब हर शो का अनुभव अलग। आज हम इंटरवल में पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन उस समय इंटरवल का मकसद था रील बदलना, क्योंकि एक फिल्म में कई रील में आती थी। प्रोजेक्टर ऑपरेटर को समय चाहिए होता था, इसलिए इंटरवल की परंपरा शुरू हुई। जब भारतीय कहानियां फिल्मों में आने लगी तो परिवार ने थिएटर जाना शुरू किया। पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियां लोगों को अपनी लगने लगी। सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका था। नए जॉनर का फिल्म, धीरे धीरे फिल्मों में अलग अलग विषय आने लगे। पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांस, ड्रामा। यह वही दौर था जहां भारतीय सिनेमा ने अपनी अलग पहचान बनाना शुरू की। टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव, समय के साथ कैमरे बेहतर हुए, एडिटिंग टेक्निक विकसित हुई, साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम आया और सिनेमा साइलेंट से सजीव अनुभव में बदल गया। मुंबई क्यों बना सिनेमा का केंद्र? एक बहुत बड़ा कारण है समुद्र किनारे का शहर, व्यापारिक केंद्र और क्रिएटिव माहौल। यही वजह है फिल्म इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र धीरे धीरे मुंबई बन गया। आज हमें इसे प्यार से फिल्म नगरी कहते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं कैसी होती थी? पुराने समय में लोग स्क्रीन देखकर डर जाते थे। कई लोग सोचते थे ये जादू है। जब ट्रेन वाला सीन आता तो दर्शक की कुर्सी से उठ जाते थे, उन्हें लगता था ट्रेन सच में उनकी तरफ आ रही है। सिनेमा और समाज का कनेक्शन, फिल्म सिर्फ कहानी नहीं दिखाती बल्कि समाज का आईना भी बताती है। गरीबी, संघर्ष, परिवार, संस्कार, सब कुछ फिल्मों में दिखाया जाने लगा। सेट डिजाइनर और पूरी तरह हाथ से। आज सीजीआई और विफेक्स है, लेकिन पहले सेट पर हाथ से बनता था। महल चाहिए, लकड़ी से बनाओ, जंगल चाहिए, कृत्रिम पेड़ बनाओ। क्रिएटिव का असली टेस्ट वही होता है। सिनेमा हॉल का माहौल, पुराने सिनेमा हॉल का अनुभव आज से बिल्कुल अलग था। लकड़ी की कुर्सियां, हाथ से चलने वाले पंखे, फिल्म रील की आवाज और दर्शकों की जोरदार तालियां।
पूरा माहौल एक त्योहार जैसा होता था। इंडस्ट्री का विस्तार, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिल्म सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। छोटे शहर, कस्बे, गांव